गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ENVS में चैप्टर नंबर 3 हम रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है टेबल क्रिएशन इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेबल क्रिएट करना। तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्लाइंग टेक्स्ट स्टाइल से जो है टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें सब प्रोसेस दी गई है। सबसे पहले जो है यहाँ पर टॉपिक है इंसर्टिंग टेबल, फिर है इंटरिंग टेक्स्ट इन ए टेबल, फिर डिलीटिंग ए टेबल, सेलेक्टिंग सेल इन ए टेबल, एडिंग रो इन ए टेबल, adding column in a table, deleting a row or a column in a table, changing height of row, changing width of a column, moving a table, resizing a table, combining cell in a table, splitting cells in a table, aligning the text in cell, adding shade to cell, applying table styles। ये इतने टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 3 में। तो ये जो टॉपिक है इन सबको अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर हो तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसे समझाया गया है कि MS वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करें, और उसमें जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो टेबल भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसका जो है बेसिक समझ लेते हैं पहले। MS वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और MS वर्ड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। It is a word processor that deals with the text-based information. It makes typing on the computer easy, और इसकी वजह से कंप्यूटर पर टाइपिंग बहुत easy हो गई है। With the help of it, we can create professional documents such as letter, memos, newsletter, etc. हम जो है इसकी मदद से लेटर्स, न्यूज़ लेटर, बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से बहुत ईजी वे में हम बना सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू क्रिएट, ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। हमने MS वर्ड में पढ़ा है कि हम कैसे किसी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करें, ओपन करें या सेव करें। लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। अब हम आगे कुछ MS वर्ड के इम्पोर्टेंट फीचर है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्रिएटिंग ए टेबल। क्रिएटिंग ए टेबल क्या होता है? यू कैन क्रिएट ए टेबल टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन neatly in your document. The table option is built with the MS Word program. MS Word प्रोग्राम में टेबल का जो ऑप्शन है वो इनबिल्ट है, और इसमें हम टेबल के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे यहाँ पर फिलअप किया है। The table in the Word consists of a grid boxes arranged in the row or column. टेबल में रो और कॉलम में जो ग्रिड होते हैं उनको अरेंज किया जाता है somewhat like a spreadsheet में जैसे किया जाता है। To move the insert point from cell to cell in a table, you can do any following things. वो मतलब जो कॉलम से आगे कॉलम में जाने के लिए या प्रीवियस कॉलम में फिर जाने के लिए, डिलीट करने के लिए यहाँ पर कोई शॉर्टकट्स बताएं तो हम उसका टेबल को बनाते टाइम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रेस टैब टू मूव नेक्स्ट सेल, आगे मतलब आगे वाले सेल बढ़ने के लिए, आगे वाले सेल पे बढ़ने के लिए हम टैब का यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस टैब टू मूव प्रीवियस सेल, पीछे वाले पे फिर जाने के लिए शिफ्ट और टैब का यूज़ करेंगे। यूज़ द एरो टू मूव वन सेल इन द एरो डायरेक्शन। एरो जो होते हैं वहाँ पर चार एरो होते हैं, तो उनका एरो का यूज़ करना है। हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन के लिए क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू टाइप, और उस सेल में क्लिक करना है जहाँ पर आपको टाइप करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लिक द डॉक्यूमेंट यूर वांट टू इंसर्ट ए टेबल। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब पे रिबन पे ओके करना है, फिर टेबल बटन पे, फिर ड्रैग द माउस पॉइंट अंटिल यू हैव हाईलाइटेड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू वांट टू टेबल कंटेन। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कॉलम आ जाएंगे जितने आपको यहाँ पर लेना है। एंटरिंग ए टैक्स इन टेबल, ये तो बन गई आपकी टेबल। अब टैक्स कैसे इसमें एंटर करें, तो जैसा कि आपको पता है टेबल में टेक्स्ट एंटर करने के लिए आपको उस कॉलम में जाकर टाइप करना है, तो वहाँ पर आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। डिलीटिंग ए टेबल, टेबल को कैसे डिलीट करें, तो आप टेबल पर कहीं पे भी क्लिक कीजिए, फिर क्लिक ऑन लेआउट टैब, लेआउट पे कीजिए, फिर थर्ड स्टेप में उस पर डिलीट कीजिए, और फोर्थ में डिलीट टेबल कीजिए, तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी टेबल। फिर सेलेक्टिंग सेल इन टेबल, टेबल में सेल कैसे सेलेक्ट किया जाए, तो टेबल में सबसे पहले तो आपको सेल जो है सेलेक्ट करना है, फिर सेकंड में वहाँ पर सेलेक्ट सेल को चूज़ करना है, फिर ऑन लेआउट टैब यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट टूल और पार्ट्स ऑफ योर टेबल, फिर ट्रिपल क्लिक करना है उस पर जहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है।
ठीक इसी तरह इसमें एन एंटर रो टू सेलेक्ट एन एंटर कॉलम, एडिंग ए रो इन ए टेबल, ऐसे इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। पूरा लेसन जो है आपका प्रैक्टिकल है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीख सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। टेबल में कॉलम ऐड करना, सबसे पहले हम कॉलम में जहाँ पर कॉलम ऐड करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे टेबल में। अगर ज़्यादा करना है कम करना है तो वहाँ पर जो इंसर्ट कमांड है वहाँ पर जाकर हम उसमें क्लिक करेंगे, फिर लेआउट पर क्लिक करेंगे, फिर यू कैन क्लिक लेफ़्ट और राइट ऐड टू न्यू कॉलम। और हमें अगर लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ाना है कॉलम तो लेफ़्ट साइड की तरफ ओके करेंगे, और राइट साइड की तरफ बढ़ाना है तो हम राइट साइड की तरफ ओके करेंगे, और ऐसे कॉलम जो है टेबल में जुड़ जाएंगे। फिर फोर्थ है डिलीटिंग ए रो और ए कॉलम इन टेबल। तो सबसे पहले सेलेक्ट द रो यू वांट टू डिलीट, हमें सबसे पहले रो को सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट टाइप करना है, फिर क्लिक ऑन डिलीट करना है, फिर डिलीट रो करना है। फिर ठीक इसी तरह अगर कॉलम डिलीट करना है तो सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक ऑन लेआउट करना है, फिर क्लिक ऑन डिलीट, और उसके बाद क्लिक ऑन डिलीट कॉलम। चेंजिंग हाइट ऑफ ए रो, अगर हमें कॉलम की हाइट चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्लेस माउसर पॉइंट टू द ओवर बॉटम एज ऑफ द रो यू वांट टू चेंज द न्यू हाइट। जिस रो की हमें हाइट चेंज करना है उस पर क्लिक करना है, ड्रैग ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर हमें इसको बढ़ाना है, और जहाँ तक हमें लाना है इसकी हाइट वहाँ तक हम ले आएंगे इसको, और इसकी रो की साइज़ चेंज हो जाएगी। फिर ठीक इसी तरह चेंजिंग विड्थ ऑफ कॉलम, तो इसमें भी हम पहले जिस कॉलम की विड्थ बढ़ाना है या कम करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ठीक इस प्रकार का साइन आएगा, इससे हम न्यू पोजीशन देंगे उसको और कॉलम की विड्थ भी चेंज हो जाएगी। फिर टेबल को मूव करने के लिए सबसे पहले जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे और टेबल को वहाँ से उठाकर हम ये ठीक इसी तरह का पॉइंट आएगा, उसे वहाँ तक हम जहाँ पे ले जाना है हमें वहाँ पर ले जाके और छोड़ देंगे, मतलब बटन दबा के उसे ऐसे पॉइंट पर वहाँ से छोड़ देंगे तो टेबल इधर से उधर मूव हो जाएगी। ठीक इसी तरह हम टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं, अगर हमारी टेबल बड़ी है तो हम उसे छोटी कर सकते हैं, और टेबल छोटी है तो हम उसे बड़ी कर सकते हैं। जहाँ से हमें रिसाइज करना है हमें वहाँ पर सबसे पहले पॉइंट माउस का पॉइंट रखना है, फिर उसके बाद ये जो इस टाइप का साइन जो आएगा इस साइन को हमें मतलब पॉइंट से माउस का जो बटन है उसे दबाएंगे तो इससे हम उसे ऊपर नीचे करके ऐसे लेफ़्ट राइट करके जो है उसको हम रिसाइज कर सकते हैं। कंबाइनिंग सेल इन टेबल, अब सेल जो है कंबाइन इसमें कैसे करें, जैसे कि दो है अब इसे दो सेल और से एक करना है तो उसे कैसे किया जाए। तो सेलेक्ट द सेल डेट यू वांट टू मर्ज, पहले हमें दोनों सेल को सेलेक्ट करना है, फिर लेआउट में जाना है रिबिन में और मर्ज करना है, तो इससे जो दो सेल हैं वो एक हो जाएंगे। अगर हम चार सेल को एक करना है तो वो भी हो जाएंगे। स्प्लिटिंग सेल इन टेबल, क्लिक इनसाइड द सेलेक्ट सेल डेट यू वांट टू स्प्लिट, हमें उस सेल के अंदर क्लिक करना है जिसे हमें स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद लेआउट पर करना है रिबिन के अंदर, और फिर उसके बाद स्प्लिट सेल करना है, तो सेल जो है टेबल में स्प्लिट हो जाएंगे। फिर अलाइनिंग द टेक्स्ट इन द सेल, सबसे पहले उसके लिए सेलेक्ट द सेल डेट यू वांट टू फॉर्मेट, जिस सेल को फॉर्मेट करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक द लेआउट रिबिन में लेआउट पर क्लिक करेंगे, फिर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में वर्ड अप्लाइड द अलाइनमेंट टू अनसेलेक्ट द सेल आउटसाइड द सेलेक्टेड सेल, फिर उसको आउटसाइड से सेलेक्ट करेंगे, फिर द एग्जाम्पल सेंटर इन द हेडिंग इन द सेल। एडिंग शेड टू सेल, अगर सेल में जो सेल है उसमें हमें कलर देना है या किसी और तरीके का शेड देना है तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन टैब में जाएंगे, शेडिंग, फिर वहाँ पर कलर है उन पर ओके करेंगे। अगर अप्लाइंग टेबल स्टाइल्स, उसमें भी अलग अलग तरह की टेबल स्टाइल हो सकती है, तो सबसे पहले हम कहीं पे भी टेबल में क्लिक करेंगे, फिर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे हम, फिर स्टाइल में जाएंगे, फिर मोर ऑप्शन अवेलेबल स्टाइल्स में जाकर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर इसके बाद हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।